हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आपके चहेते चैनल ट्रेड विद सुपर 3 में, जहां हम बात करते हैं डिसिप्लिन, इमोशंस, पेशेंस एंड परसिस्टेंट। तो चलो शुरुआत करते हैं कि मंडे का डेटा कैसे रहेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ओवरऑल कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितना पोजीशन बना है, एंड देन इंट्राडे लेवल्स फॉलोड बाय चार्ट क्या बोल रहा है। सो मंडे का अगर आप देखोगे तो ये हम कंपेयर करते हैं मंडे के लिए कि थर्सडे को क्या डेटा था, फ्राइडे को क्या डेटा है, और उसका नेट बेसिस पे हम इधर डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल क्या क्या एक्टिविटीज़ किया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं क्लाइंट से। सो क्लाइंट ओवरऑल फ्यूचर्स में पोजीशन बढ़ा के गए हैं। कॉल ऑप्शन जो है वो कॉल राइटिंग करके गया है ऑलमोस्ट 61,000 का। सो इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऐसा मिक्स्ड पोजीशन उनको लग रहा है कि अभी ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता मार्केट, बिकॉज लास्ट 2-3 सेशंस बहुत ही कंसोलिडेट टू अपसाइड थोड़ा सा मूवमेंट देके मार्केट क्लोज कर रहा है। पुट ऑप्शन में उनको ऐसा लग रहा है कि पुट सेल किया है उन्होंने, तो इधर भी ऐसा उनको लग रहा है कि ये मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप इंटरप्रिटेशन देखोगे, सो इट इज़ साइडवेज टू बुलिश। वाई? बिकॉज ये पोजीशन बुलिश ज़्यादा है, प्लस ओवरऑल भी पोजीशन उनका बुलिश ही लेके गए हैं। DIs एज यूजुअल हमेशा साइडवेज ही रहते हैं, एक आध बार वो पार्टिसिपेट करते हैं इन दी ऑप्शंस, अदरवाइज वो फ्यूचर्स या कैश ऑप्शन में ज़्यादा उनका ट्रेड रहता है। मेन आता है हमका अपना स्मार्ट मनी। पहले है एफ आईज का अगर आप देखोगे तो ओवरऑल पोजीशन ये इंडेक्स में बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 दिन से ये 5,000 से तक फ्यूचर्स शॉर्ट करते जा रहे हैं। कॉल अगर ऑप्शन आप देखोगे तो कॉल राइटिंग उन्होंने यस थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुक किया है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता है। देन आपका पुट बाय पोजीशन ऑलमोस्ट उनका वो बढ़ाते ही जा रहे हैं। उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये नेकेड पुट लेके जा रहे हैं, तो ये एक डिप नीचे आके वापिस से PDC के उधर क्लोज करने का चांसेस ज़्यादा है। ओवरऑल अगर इंटरप्रिटेशन देखोगे तो ये साइडवेज टू बियरिश है। अभी भी ये भी कंफ्यूज्ड है, बट मार्केट उनको ऐसा लग रहा है कि ये स्लोली एंड स्टेडीली नीचे आ सकता है। प्रोज और FIs लास्ट वीक में हमने देखा, उसके लास्ट वीक में भी ऑलमोस्ट अपोजिट जा रहा है। तो फ्यूचर्स में नेग्लिजिबल पोजीशंस है एज कम्पेयर टू क्लाइंट एंड FIs। तो फ्यूचर्स का भी उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया है। देन कॉल ऑप्शंस अगर देखोगे तो कॉल उन्होंने नेकेड कॉल बाय लेके गए हैं, तो ये बहुत नोट करने का पॉइंट है, बिकॉज ये नेकेड कॉल बाइंग इनका बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट ज़्यादा गिरने नहीं देंगे। सो अपना इनिशियल सपोर्ट या PDC लेवल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इनिशियल सपोर्ट से हम वी कैन ट्राई फॉर सी पोजीशन। वाई? बिकॉज FI और प्रोज भी थोड़ा बहुत पोजीशन बाय में अभी भी लेके चल रहा है। पुट ऑप्शंस में अगर देखोगे तो उनका पुट राइटिंग ज़्यादा था, बट अभी ये नेकेड पुट भी उनका है, तो एक डिप आना लाजमी है। ओवरऑल उनका इंटरप्रिटेशन ये ऐसा कर सकते हैं कि साइडवेज टू बियरिश, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो एक डिप नीचे वो देंगे। वाई? बिकॉज ये क्लाइंट का भी पोजीशन उनको ट्रैप करना है। नीचे आके इनिशियल सपोर्ट के ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो ये पोजीशन कवर अप करने के लिए ये PDC तक लेके आएंगे, उसका ख्याल रखो। प्लस इन्होंने भी ये पोजीशन क्लोज करना चाहिए IS के उधर, तो उसका मोमेंटम अच्छा रहेगा। नहीं है तो ये PDC तक ही खिलाएंगे, ना इनको प्रॉफिट देंगे ना इनको लॉस बुक करने देंगे क्लाइंट्स को स्पेसिफिकली। बेसिस पे अगर देखोगे तो क्लाइंट एडेड लॉन्ग्स शॉर्ट क्लोज कर रहे हैं। FIs अगर देखोगे
तो ये क्लोज्ड लॉन्ग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में ये सोच रहे कि मार्केट ये नीचे जाएगा ही जाएगा, बिकॉज ये स्लोली एंड स्टडीली अगेन शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं। 2 हफ्ता पहले इनको शॉर्ट्स में फ्यूचर्स में बहुत ही लॉस बुक करना पड़ा था, तो ये क्विक मूव आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इन नेक्स्ट 2 वीक्स टाइम। प्रो क्लोज लॉन्ग्स एंड क्लोज शॉर्ट्स, इनको ये न्यूट्रल है। ओवरऑल अगर आप मार्केट देखोगे कि प्रोज आर मिक्स्ड, एफआईज थोड़ा सा बियरिश व्यू लेके चल रहे हैं एंड क्लाइंट एज यूजुअल उनके ऑपोजिट ये बुलिश पोजीशन लेके गए। चलो देखते हैं कि ये था एज पर दी भाव कॉपी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये साइडवेज टू बियरिश ही रहने वाला है मार्केट। लास्ट वीक ने उसने सबको ट्रैप किया था, बिकॉज ये एक अपसाइड डिप दे रहे थे, नीचे लेके आके वापिस वो पीडीसी तक लेके आ रहे थे। बट नेक्स्ट वीक आई थिंक सो ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होगा। मंडे देखना पड़ेगा कि मार्केट फ्लैट रह के नीचे डिप देता है कि नीचे आके वापिस से पीडीसी तक लेके आता है। सो मंडे इज़ वेरी वेरी क्रूशल। सो नेक्स्ट है अपना ऑप्शन चेंज। ऑप्शन चेंज क्या कह रहा है वो देखेंगे। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से ये है, निफ्टी का ही मैं ये कर रहा हूँ, मोस्टली मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। तो मैक्सिमम ये 24,400 23,300 के ऊपर ज़्यादा नियर बाय पोजीशन गिरा है। ये लेवल अगर टूटता है 300 वगैरह, तो ये बहुत ही क्विकली नीचे आके 24,200 या 24,000 तक भी आ सकता है नेक्स्ट 2 डेज में। नहीं तो ये 24,300 या इधर ही 400 तक ये साइडवेज करते रहेगा, अप एंड डाउन ये करते रहेगा अगर ये इंडिसिसिव उनका मूड रहा तो। सो नेक्स्ट है, ये था एज पर द ऑप्शन चेंज। ये हमेशा एवरी 3 मिनट्स में चेंज होता है, तो इसके ऊपर कितना भरोसा रखना, क्या रखना है, वो लाइव मार्केट में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज मार्केट ऑलवेज एसएल लेने के लिए ट्रैप करता है। वाई? बिकॉज ये लेके आएंगे 24,250 या 280 तक एंड अगेन ऊपर लेके जाएंगे, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली ये पुट वाले बाहर निकल रहे हैं कि उधर एडअप कर रहे हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा केयरफुल रहना ये डेटा ये करने के लिए। ओवरऑल पिक्चर अगर आप ओपनिंग में देखोगे तो ये 24,300 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आता है बुलिश कैंडल ये बनता है तो विल ट्राई फॉर सी साइड। ठीक है, बिकॉज इधर पोजीशन बुक होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट है अपना इंट्राडे के लिए क्या क्या लेवल्स है। सो इंट्राडे लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट, आई विल जस्ट चेक। यस, तो ये लेवल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमारे इंडिकेटर में भी ये प्लॉट होते हैं बाय 9:15। तो 17 अगस्त के लिए इनिशियल सपोर्ट 282। अगर ये ट्रैपिंग करना है मार्केट को 300 के नीचे लेके आएंगे, 282 तक ये बुलिश कैंडल या बुलिश कैंडल फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद ये वापस पीडीसी या इनिशियल सपोर्ट तक लेके जाने का चांसेस है। एज पर आवर एनालिसिस एंड लॉजिक, मार्केट वेरी रेयरली प्राइम सपोर्ट या प्राइम रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है या नीचे ब्रेक करता है, तो इसका भी आप ख्याल रखें। इधर अगर मार्केट आया तो 99.9% मार्केट ये ऊपर लेके जाएंगे, बिकॉज प्रोस का पोजीशन अपसाइड में है, तो ये भी ज़रूर याद रखें। बट मुझे नहीं लगता है कंसिडरिंग द वॉल्यूम मार्केट इसके नीचे या इसके ये लेवल्स तोड़ेगा। तो इसके बीच में ये करने वाला इधर पीडीसी टू इनिशियल सपोर्ट या पीडीसी टू इनिशियल रेजिस्टेंस के ऊपर ही रहेगा। तो चलो देखते हैं कि चार्ट क्या कहता है। तो चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये था फ्राइडे का चार्ट। ये हमारा ना इसने इनिशियल रेजिस्टेंस टच किया है ना इसने इनिशियल सपोर्ट टच किया है, तो बी केयरफुल। तो ये मेरे ख्याल से फ्लैट ओपनिंग का चांसेस ज़्यादा है, तो ये लेवल या इनिशियल सपोर्ट का लेवल 282 का विच इज़ लो ऑफ फ्राइडे ऑल्सो, तो ये लेवल तक मार्केट मुझे तो लगता है आएगा। इधर ये साइड में अपना CPR है
तो इधर आके ये CPR नहीं तोड़ेगा और ये इधर ही खिलेगा, इधर ही कंसोलिडेट करेगा। सेकंड चांस है अगर मार्केट ऊपर ही ओपन होता है विच इज़ अबव द CPR, तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाएंगे बिकॉज क्लाइंट को कभी प्रॉफिट करने नहीं देंगे। तो ये नीचे ऊपर ये करके इधर ये कंसोलिडेट करेंगे और एक्सपायरी के बाद कुछ ट्रेंड अपना डिसाइड करेंगे, इसका ज़रूर ख्याल रखिए। ये था एज पर दी 5 मिनट्स। तो डे कैंडल्स क्या कर रहे हैं? सो एज पर डेली कैंडल्स अगर आप देखोगे डे के हिसाब से अभी भी हम बुलिश है, ये बहुत ही कंसोलिडेट किया हुआ है। ऐसा जैसे मैंने शॉर्ट्स में भी बताया था कि ये पोल एंड फ्लैग, दिस इज़ योर पोल, दिस इज़ योर फ्लैग, और अगर ये तोड़ता है रिट्रेस करता है तो इतना ही मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का रैली है अपसाइड में दे सकता है एज पर द चार्ट। बट मार्केट ऑलमोस्ट 2 साल से कोई भी पैटर्न सीधा फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि ये भी कोई ट्रैप हो, लोगों को दिखाया जाए कि ये फ्लैग एंड पोल है, इधर कंसोलिडेट करके वापस इसी लेवल पे लेके आएंगे। सो बिकॉज अगर आप देखोगे तो नीचे का लिक्विडिटी बहुत ही मतलब ये वर्जिन CPR ऑलमोस्ट 2 या 3 वर्जिन CPR इन्होंने छोड़ के ये ऊपर लेके गया है। तो ये देखो इधर तक तो मार्केट आना चाहिए मेरे हिसाब से, इधर तो आया है बट ये लिक्विडिटी लेके नहीं गया है। तो मार्केट ऑलमोस्ट ये अगर बहुत ही बुलिश होना तो ये जोन के ऊपर लेके आना ही पड़ेगा उसको, या सेकंड इसको इसका 50% मतलब क्या है, तो ये लेवल तक 23,900 ये लेवल तक तो उसको आना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज द गोल्डन, ये एज पर द फिबोनाची। तो ये लेवल इसको टेस्ट करना चाहिए अगर बहुत ही ऊपर जाना है मार्केट को इन नियर फ्यूचर। तो चलो देखते हैं, लेट्स सी बैंक निफ्टी ऑल्सो कि बैंक निफ्टी ट्रेंड क्या बोल रहा है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बियरिशनेस इधर दिखा रहा है बिकॉज अपना इंडिकेटर भी रेड होना चालू कर दिया है कृष्णा, प्लस ये इसलिए इसके ही नीचे मार्केट खिलने का ज़्यादा चांसेस है, तो ये कंसोलिडेट का ही सिग्नल है। वेयर एज निफ्टी थोड़ा सा अभी भी बुलिश है, मैं कहूँगा अभी भी बुलिश है। तो ये देखोगे निफ्टी अभी भी ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल पे है। दीज आर दी वेरी क्रूशियल लेवल फॉर मार्केट इन फ्यूचर बिकॉज ये कृष्णा भी ये प्राइस के ऊपर जा रहा है। इधर ये कुछ दिन 2 हफ्ता खेलेंगे, सितंबर से वापस चांसेस है कंसिडरिंग FIS का शॉर्ट पोजीशन इन नीचे लाने का ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलो मिलते हैं टुमारो मंडे लाइव मार्केट में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।